आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस को लोग अक्सर मिक्स करते हैं, लेकिन ये स्लाइटली डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको सेल या सोर्स ऑफ पावर या जो बैटरी प्रोवाइड करती है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, आप इस चीज की हम पहले एनालॉजी क्रिएट करते हैं, फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि डिफरेंस बेसिकली क्या है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, ये हमारे पास एक पाइप है, इसके अंदर वाटर मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर लेट्स सपोज वाटर मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, अब अगर आप इस पानी को देखें तो ये इक्वल पोटेंशियल के ऊपर है। फर्ज करें ये पाइप ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक इक्वल पोटेंशियल के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो प्रेशर है वो नहीं लग रहा, बिकॉज इक्वल पोटेंशियल पे होने की वजह से तमाम मॉलिक्यूल्स इक्वल पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है। लाइक दिस, अगर ये ग्राउंड के ऊपर मौजूद है तो डेफिनेटली तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम पोटेंशियल में हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अभी मीन के इसमें से वाटर फ्लो नहीं करेगा, इसमें से वाटर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब वो सोर्स क्या है, चलें थोड़ा सा बेहतर हम इसको बनाते हैं। फर्स्ट करें जी, ये हमारे पास इस तरह से एक हमने सोर्स है जो बेसिकली एक, आप यूं समझें कि एक रेजरवायर है, वाटर का रेजरवायर है। ठीक है, ये वाटर रेजरवायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक वाटर रेजरवायर है और इसके अंदर पानी मौजूद है। अब जब आपने इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया, देखें जब आपने इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर वाटर मौजूद है। ठीक है, अब जब आपने इसके साथ ये कनेक्ट किया तो क्या हुआ, आपने देखा जी कि पानी यहां से आउट होना शुरू हो गया, पानी यहां से फ्लो करना शुरू हो गया। ठीक है, पानी यहां से फ्लो कर रहा है। ठीक है, आप फर्ज करें वो बेसिकली जो पानी फ्लो कर रहा है वो यहां पे भी एक हमने कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब पानी जो है वो इसके अंदर फ्लो करता जा रहा है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ये पानी जो है वो स्टडीली फ्लो करता रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि बैटरी अपनी जनरली क्या होता है कि अगर आपने इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, अब ये पानी फ्लो क्यों कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि ये हायर पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है। ठीक है, बिकॉज इसने हाइट गेन किया है, बिकॉज आपने इस पानी को यहां तक लेके आने के लिए कुछ वर्क डन किया है, एक्सटर्नल सोर्स से आपने इसको पहले वर्क डन किया था। अब ये जो पानी यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो किस वजह से कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कर रहा है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। यानी ये HP हायर पोटेंशियल, ठीक है, और ये LP लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसलिए वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसकी वजह से पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे पानी यहाँ पे फ्लो करता रहेगा, यानी जैसे इसका जो पानी की मिकदार यहाँ से कम होती जाएगी, तो यहाँ पे जो पानी का फ्लो का जो रेट है वो कम होता जाएगा। मीन पानी जो है वो थोड़ा होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि पानी यहाँ से फ्लो होना खत्म हो जाएगा, बिकॉज जो आपके पास वाटर हायर पोटेंशियल पे था वो अब लोअर पोटेंशियल पे आ चुका हुआ है। यानी जितना आपने इस वाटर को ऊपर ले जाने के लिए वर्क डन किया था वो सारा यूटिलाइज हो गया, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है वर्क डन करने में। ठीक है, यानी पानी को यहां से निकालने में, तो बस वो अब आपका जो वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये स्टेडीली फ्लो करता रहे, यानी कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहे, तो इसका मतलब है कि हमें यहां से फिर एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा जो कि जितनी क्वांटिटी वाटर की यहां पे आ रही है, ठीक है, लेट्स से पर सेकंड में वो क्वांटिटी को वापस थ्रो कराए इस रेजरवायर के अंदर। फर्स्ट करें यहां पे हमने एक मोटर अटैच कर दी। ठीक है, एक मोटर हमने अटैच कर दी, मोटर का सिस्टम जो है हमने यहां पे अटैच कर दिया। लेट्स सपोज ये एक मोटर हमने अटैच कर दी। ठीक है, अब ये यहां से क्या कर रही है, वाटर को यहां से ले रही है और उसके बाद वापस इस रेजरवायर के अंदर थ्रो कर रही है, वापस इस रेजरवायर के अंदर जो है वो डाल रही है। तो मतलब कि इस एक्सटर्नल सोर्स ने क्या किया, इस एक्सटर्नल सोर्स ने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स ने ये किया कि पानी जो यहां पे आ रहा है, ठीक है, जितना पानी यहां पे पर सेकंड के लिहाज से आ रहा है, उसने वो वाटर को यहां से उठाया। ठीक है, यानी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल अगेन उसने पंप आउट किया हायर पोटेंशियल पे, पंप आउट किया कहां पे, हायर पोटेंशियल पे। ठीक है, अब अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो आप देखेंगे कि यहां पे वाटर का जो फ्लो है इस पाइप में से वो क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, यानी मुसलसल हो जाएगा और उसी स्पीड से पानी जो है, उसी फ्लो से पानी बाहर आएगा। बिकॉज अब ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये हमारे लिए इस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, यानी जितना पानी यहां पे आता है उसी वक्त उतना पानी हायर पोटेंशियल पे मौजूद होता है। मीन के ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में चला गया। क्या हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, यानी यहां पे पानी और यहां पे पानी जो यानी जो आपने डेल्टा V है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कर लिया
मेंटेन, उसको आपने कर लिया मेंटेन। अब मेंटेन करने के लिए आपने मेंटेन कैसे किया? बिकॉज आपको एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करना पड़ा। अब जो एक्सटर्नल सोर्स है, दिस इज कॉल्ड बैटरी, दिस इज कॉल्ड सेल। आप इसको बैटरी कह सकते हैं, आप इसको सेल कह सकते हैं, और यही इसी चीज को हम बोलते हैं ईएमएफ। यही हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसको कैपिटल ईएमएफ में भी लिखा जाता है और स्मॉल ईएमएफ में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्सटर्नल सोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और जो एक दो पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये हमारे पास कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से हम इस एनालॉजी को उस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जो है वो मैच करते हैं। फर्ज करें ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये क्या है? पॉजिटिव। कन्वेंशनली लेते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, सर्किट के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एनालॉजी क्रिएट करते हैं और हम इलेक्ट्रॉन्स को यानी हम जो चार्जेस हैं उनको कन्वेंशनली लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज फ्लो करें, यानी कन्वेंशनल करंट। ठीक है, आप देखें इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये एक रेजिस्टर हमने लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने एक, आप देख लें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पे ये क्या है? एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस रेजिस्टर के साथ। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली आप यूं समझे कि ये बल्ब है, यानी कोई यहां से एनर्जी, मतलब हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। किस तरह से? आप देखें ये बैटरी है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां से क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, कन्वेंशनली पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा और यहां से यहां पे आएगा। आप देखें इन दो पॉइंट्स के दरमियान देखें, यानी इन दो पॉइंट्स से अगर हम ये दो पॉइंट्स ले लें, बिकॉज आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोजीशन पे मैटर करता है, यानी आपकी जो पोजीशन होगी, यानी जिसकी आप बात कर रहे हैं, लोकेशन पे मेंशन जो है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, ये पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, और यहां से जब रजिस्टर से पास करेगा तो रजिस्टर क्या हो जाएगा? हीट अप हो जाएगा। मीन के वही जो एनर्जी है जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है इसको, वो एनर्जी जाया होगी है इस रजिस्टर को हीट अप करने में, और जब यहां पे पहुंचेगा तो वो उसका पोटेंशियल कम होगा। तो मीन यहां पे क्या हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप। यहां पे क्या हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप। यहां पे अगर आप देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब आमतौर पर यह बात कंसीडर की जाती है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी जो है वो खुद भी बैटरी के अंदर भी जो है पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होता है, बिकॉज वो डिपेंड करता है, वो एक डिटेल में आप स्टडी करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोड्स आपको पता है बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक पॉजिटिव, यानी कैथोड एंड एनोड की फॉर्म में। तो डेफिनेटली यहां से भी जब चार्ज फ्लो करते हैं तो यहां पे भी उनको रेजिस्टेंस मिलती है, जिसकी वजह से यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जिसको अगर हम सर्किट्स में डालते हैं तो हम यानी हम उसको सीरीज के अंदर ले लेते हैं। फर्ज करें ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रोड जो है आपस में क्लोज रख लें, ठीक है, और जो है हम अस्यूम करते हैं कि अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो तो फिर जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो इस यहाँ पे रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप में क्या होगी? बराबर होगी। तो ये बेसिकली आप देखते हैं जी कि जो चार्जेस का फ्लो करना है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी रखना, मेंटेन रखना, वो किस वजह से होता है? वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से होता है। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की कॉस्ट के ऊपर ही हम जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो लोअर पोटेंशियल पे होगा, बैटरी क्या करेगी? इसको दोबारा से हायर पोटेंशियल पे लेके जाएगी, और इस तरह से आपका एक स्टडी जो है वो करंट यहाँ पे मूव करता रहेगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमें यह बात समझ आई कि अगर हम यहां पे
अक्सर आप देखते हैं कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल एक कार की बैटरी आपने ली, उस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 12 वोल्ट, जबकि आपको जो वोल्टेज प्रोवाइड होता है यानी जो बैटरी आपको वोल्टेज डिलीवर करती है वो 9 वोल्ट होता है। वो बेसिकली 9 वोल्ट अगेन इसी वजह से होता है कि आपकी बैटरी का इंटरनल वोल्टेज भी ड्रॉप होता है, इंटरनली भी उसको रेजिस्टेंस मिलता है, उसके जब आयंस मूव करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो वहां पे भी उसको रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से आपको जो 12 वोल्ट एग्जैक्टली बैटरी डिलीवर नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये था बेसिकली डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक और बात कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन ये उस सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी है, जो कि हमारा सेल है, और ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जो है वो वोल्टेज के अंदर ही मेजर किया जाता है। ये भी किसके अंदर मेजर किया जाता है? वोल्ट्स के अंदर ही मेजर किया जाता है।